अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप मेरा ए लेवल फ़िज़िक्स इंजॉय कर रहे होंगे। ए लेवल फ़िज़िक्स के जितने भी मटेरियल हैं, वीडियोस हैं, टीवीट सैंग बुक के लेक्चर्स हैं और पास्ट पेपर सॉल्यूशंस हैं। तो आई होप यू ऑल विल बी ग्रास्पिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट थॉरोली। ओके, आज हम लेके आए हैं फ़िज़िक्स चैप्टर 7 मैटर एंड मटीरियल्स डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो मटेरियल की या मैटर की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि जो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो, ठीक है ना, तो वो आपको माइक्रोस्कोप में नज़र आती है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैक्रोस्कोपिक होती हैं जो बहुत हम ऑब्ज़र्व करके जो देखते हैं वो माइक्रोस्कोपिक कहलाती है। और जो हम डायरेक्टली जिस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक। तो डेंसिटी भी जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। तो इसमें वो यही हमारे पास है कि इट इज़ अबाउट द हाउ द मैटर इज़ कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है। वो हमें बताता है कि कंसनट्रेशन ऑफ मैटर क्या है। अच्छा, हर मटेरियल की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, अपनी अपनी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। डेंसिटी का जो सिंबल है वो रो है, डेंसिटी का सिंबल रो है, ठीक है, ये इस तरह इसका सिंबल है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो डेंसिटी का यूनिट है जो एक ग्रीक लेटर है, ठीक। अच्छा, डेंसिटी का जो सिंबल है वो हमें पता है कि मास पर यूनिट का मतलब है कि इसका यूनिट क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट। ओके, एंड डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी ज़्यादातर हम लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, या अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लें तो हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह डेंसिटी की डेफिनेशन। अच्छा, तो सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है मटेरियल्स के अंदर, वो है प्रेशर। सही, तो आप अगर किसी भी जगह जैसे अगर ये फ्लोर है और अगर आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इस फ्लोर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। सही, आपका जो आपकी जो बॉडी है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किस तरह कि आपका जो फीट है, ठीक है, यानी आपका जो पाँव है, ठीक है, तो वो जितने भी एरिया फ्लोर के जितने भी एरिया पे फिर फ्लोर के जितने भी एरिया को कवर कर रहा है तो उसी एरिया पे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सही, तो अच्छा, ये तो बात होगी कि नॉर्मल प्रेशर की। इसी तरह अगर गैस की बात भी करें तो गैस भी हमारे पास, गैस जिस कंटेनर में होती है, ठीक है, गैस जिस कंटेनर में फिल होती है, तो गैस जो है वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लिक्विड में अलग है, फ्लूइड्स में, सब जगह अलग अलग डिफरेंट सिनारियो है। अच्छा, वो कह रहा है कि हमारे पास सॉलिड भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं ऑन द सरफेस जिसके वो कांटेक्ट में है। जिस तरह गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, इस तरह सॉलिड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और फोर्स जो फ्लूइड प्रेशर की वजह से प्रोड्यूस होती है वॉल्स ऑफ द कंटेनर में, यानी गैस या फ्लूइड जहाँ पे भी रखा हुआ है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इसकी वजह यह है कि क्योंकि वॉल्स ऑफ द कंटेनर जो है वो या कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है, या तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है या वर्टिकल या किसी भी एंगल में। और प्रेशर का जो फार्मूला है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का जो सिंबल है वो P है। और हमें प्रेशर के फार्मूले से पता चल रहा है कि जितना एरिया बड़ा होगा, क्योंकि प्रेशर एंड एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो एरिया जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना कम होगा। इट मीन्स कि अगर हमें किसी भी कंटेनर में किसी भी जगह पे हमें ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि उस जगह का एरिया कम होना चाहिए, ठीक है। इफ़ एरिया वुड बी लेस देन ऑफ कोर्स प्रेशर वुड बी ग्रेटर, बिकॉज दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन है, दोनों का इन्वर्स रिलेशन आपस में। अच्छा, पास्कल एक साइंटिस्ट था तो उसने बहुत ज़्यादा काम किया था प्रेशर के ऊपर, तो उसी के नाम पे उसने प्रेशर यूनिट रखा है कि प्रेशर का जो यूनिट होता है वो 1 पास्कल होता है। 1 पास्कल इज़ फॉर प्रेशर एंड बिकॉज इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया,
तो फोर्स का यूनिट होता है, ऊपर आएगा वो होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जो है दैट विल बी ऑन द डिनोमिनेटर साइड। तो अगर आपको कोई ये बोले कि इन द पेपर ऑल्सो कि पेपर 1 और पेपर 2 दैट काइंडली इफ़ यू कैन डिफाइन प्रेशर और डिफाइन 1 पास्कल, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी 1 मीटर एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर अगर फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब वहाँ उस जगह पे जो प्रेशर होगा वो 1 पास्कल होगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर 1 पास्कल। 1 पास्कल किसको कहते हैं? अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रेशर कहलाएगा वो बेसिकली 1 पास्कल होगा। सही। अच्छा ना हो जो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होता है उसके हिसाब से जो बात हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम समंदर में जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर हमें प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है। सही। और अगर हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं, यानी अगर हम एयर में जाते हैं, इन्वायरमेंट में, हमें अगर ख़ास हाइट पे जाते हैं, ठीक है, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे हम एयरक्राफ्ट भी अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हाइट पे क्या होता है कि प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर पानी की बात करें तो पानी के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह ये कि पानी के अंदर प्रेशर इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि असल में जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर का जो वेट होता है हमारे ऊपर, ठीक है, हमारे ऊपर ये जो पूरे एटमॉस्फेयर का जो वेट है वो हमारे ऊपर आ जाता है। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो जितना हम अंदर जाते हैं तो उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर आता है और उसी का जो वेट है वो हम ग्रेविटी की वजह से महसूस करते हैं। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी हम पूरा वेट महसूस करते हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि पानी के अंदर जब जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। और अगर इसी तरह अगर हम एयर में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, हवा इन एयरक्राफ्ट जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तो एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर है हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना एटमॉस्फेयर कम होता जाता है। तो जब एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा तो प्रेशर भी कम होता जाएगा, यानी जो प्रेशर या जो वेट हमें मिल रहा था जब हम पानी के अंदर जा रहे थे तो वो तो गहराई में जा रहे थे। अब हमारे पास हाइट बढ़ रही है तो हमारे पास जो ऊपर हमारा जो प्रेशर है, ठीक है, हमारा जो ऊपर प्रेशर है वो कम हो रहा है। ठीक है ना, ऊपर जो प्रेशर वो कम हो रहा है। तो इसीलिए जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा ऊपर तो वो हमें कम महसूस होगा जब हम हाइट पे जाएंगे। प्रेशर की इसने बड़ी ख़ास बात बोली है कि प्रेशर एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो ट्राई ये करता है कि उस बॉडी को क्रश कर दे। प्रेशर की डेफिनेशन ये है। अच्छा, अब हमें पायलट को पता है, पायलट्स को, और अगर आपने कभी सफ़र किया हो तो पैसेंजर्स को भी आइडिया है कि जितना ज़्यादा हम ऊंचा फ्लाई करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर कम होगा। इसीलिए हम एयरक्राफ्ट के अंदर आर्टिफिशियल प्रेशराइजेशन केबिन प्रेशर मेंटेन करते हैं। नॉर्मली जो 14.7 PSI जो प्रेशर होता है वो ग्राउंड पर लेवल पे होता है, तो उसी को हम जहाज़ में मेंटेन करते हैं जब हम ऊपर जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा में कम हो जाता है। सही। अच्छा, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्सपीरियंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अगर हम सरफेस के ऊपर हैं तो जो वेट है एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर, सही, यानी जो हम सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हुए हैं, अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, तो अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे जो हमें प्रेशर महसूस हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि ये जो पूरा हमारे ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है इसका वेट जो है वो हमें अपने ऊपर महसूस होता है और वो डाउनवर्ड दबाता है। सही है, बंदे को डाउनवर्ड दबाता है एट राइट एंगल्स, हमारी बॉडी के राइट एंगल्स के ऊपर वो ऐड करके हमें जो है वो प्रेस डाउनवर्ड प्रेस करने की कोशिश करता है। अच्छा, फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है वो किन किन चीज़ों में डिपेंड करता है। एक तो डेप्थ पे, यानी कि फ्लूइड में आप जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो कितनी गहराई में है, फ्लूइड की डेंसिटी पे, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, यानी जो मैटर की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें पता है कि हमारे पास कांस्टेंट ही रहता है। सही। तो हमारे पास अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर फ्लूइड के हवाले से क्या हो जाएगा, प्रेशर इन फ्लूइड हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ए ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो ये हो जाएगा रो GH। डेंसिटी का सिंबल हमें पता है, रो ग्रीक लेटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है G, और डेप्थ मींस H उसका सिंबल है। तो रो GH प्रेशर का
डेफिनेशन है, सही है। प्रेशर इन फ्लूइड है वो कैसे पता चलेगा, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करें डेप्थ या हाइट के साथ। अच्छा, और फ्लूइड में जो हमने रिलेशन निकाला था प्रेशर का रो जी और एच, उसको हम डिराइव कर सकते हैं। एक क्यूब में हम पानी भर के हम इसको देख सकते हैं कि ये क्यूब है, सही है। तो इस क्यूब के अंदर वाटर फिल हुआ हुआ है, वाटर जो है वो हाइट एच तक फिल हुआ हुआ है। और वह जो हमारे पास क्यूब है इसका जो बॉटम एरिया है वो ए से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, और जो लिक्विड भरा हुआ है वो हमारे पास फिल हुआ हुआ है, उसकी डेंसिटी रो है, सही है। तो अब हमें रो जी एच इसको हमें डिराइव करना है। अच्छा, अभी हमें पता है कि जो फोर्स एक्ट हो रही होगी शेडिड एरिया पे ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक इज़ कॉज बाय द वेट ऑफ द वाटर अबव इट, यानी कि ये अगर जो हम देखें, ठीक है, ये हमारे पास जो एक बॉटम वाला पार्ट है क्यूब का, इसमें जो इस पे जो फोर्स ऐड कर रही होगी, तो ये फोर्स एक्ट कर रही होगी इस बॉटम वाले जो मैंने शेड किया है वो किस वजह से होगी, जो वेट ऑफ द वाटर उसके ऊपर है वो डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है, सही है। ये जो वाटर ऊपर आया हुआ है, ठीक है, वो डाउनवर्ड प्रेस हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे एक फ़ोर्स लग रही है, सही है। तो पहले तो हम वो फोर्स निकालेंगे, उसके बाद फिर हम प्रेशर निकालेंगे। तो हमारा प्रेशर आ जाएगा रो जी एच, पहले हम फोर्स निकालेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखो कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना होगा। वॉल्यूम हमें पता है कि अगर एरिया को हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया हमारे पास ये है और हाइट हमारे पास ये है। एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई करता वॉल्यूम आ गया, सही है। अच्छा, मुझे कहाँ जाना है, अच्छा बेसिकली मुझे काम ये करना है, मुझे ये जो हमारे पास बॉटम सरफेस एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है किसकी वजह से, ये जो पानी ऊपर है, ये जो पानी ऊपर है वो इसको डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है। तो मुझे फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो मुझे फोर्स वो पता है, फोर्स का फार्मूला होता है m इंटू ए, लेकिन यहाँ पे क्या ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि पानी का जो वेट है वो डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है, तो इसलिए हम ए को ग्रेविटी पे चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा mg, सही है ना। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे, उसी से ही फिर हम प्रेशर निकालेंगे। तो अब यहाँ देखो कि प्रेशर के लिए मुझे फोर्स निकालना है, ठीक है। प्रेशर के लिए मुझे फ़ोर्स निकालनी है, और ये देखो फोर्स के लिए मुझे मास भी चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स में मास आ रहा है, तो मुझे पहले मास निकालना पड़ेगा। तो मास क्या होता है, पानी का अगर मास निकालना है, क्योंकि पानी का ही वेट की वजह से ये नीचे वाले एरिया पे फोर्स डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, सही है। तो पानी का मास कितना होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, सही है। तो डेंसिटी हमें पता है कि डेंसिटी तो हमारे पास रो है, ठीक है, डेंसिटी रो है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज़ बेसिकली ए इंटू एच, वॉल्यूम ए इंटू एच हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ गया, जो मास आ गया वो आ गया रो ए एच, मास यहाँ आ गया रो एच, और जो क्योंकि मुझे फोर्स निकालनी है ना, फोर्स के लिए मेरे पास मास तो आ गया, मास क्या आया, रो ए एच, मास आ गया रो ए और एच, ठीक है। और ग्रेविटी तो हमारे पास फार्मूला का है, तो ग्रेविटी हमारे पास एच आ गया, सही है। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया या वेट आ गया, ठीक है, वो बात वही है, ठीक है, वही फोर्स है जिसकी वजह से जो डाउनवर्ड ऐड कर रहा है और जो प्रेशर बना रहा है। तो ये फोर्स फिर हम प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, बस ये फोर्स हम प्रेशर में प्लेस कर देंगे। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास है, प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे प्रेशर चाहिए तो मैं फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूँगा, तो मैं यहाँ पर भी ये करूँगा, इस पूरे फोर्स को मैं एरिया से डिवाइड कर दूँगा, सही है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ प्रेशर, तो ये प्रेशर कैसा आएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, एरिया एंड एरिया विल बी कैंसिल। तो हमारे पास जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा रो एच एन जी, दिस विल बी द डेरिवेशन फॉर द प्रेशर इन फ्लूइड्स। और एक और बात उसने बहुत अच्छी बोली कि जो टोटल प्रेशर टैंक के बॉटम पे होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर जो बॉटम पे होगा वो क्या होगा, ये तो हमारा चेंज ऑफ प्रेशर आया ना, तो चेंज ऑफ प्रेशर को अगर हम प्लस कर दें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, चेंज ऑफ प्रेशर को हम प्लस कर दें, चेंज ऑफ प्रेशर को हम प्लस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल प्रेशर टोटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तो बेटा ये याद रखने हैं, ये उम्मीद आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट आर्टिकल विद द नेक्स्ट टॉपिक।
कंप्रेशन और स्ट्रेस वगैरह के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तो ये आप रिव्यू करके भी देख सकते हैं, बैक करके भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू।